Hello students, let us discuss this question. The question is the equation of the plane passing through these 2 points, that is A and B, and perpendicular to this particular plane is. आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है कि जिस इक्वेशन की प्लेन आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस प्लेन की, वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन की और वो बेसिकली इन दो पॉइंट से पास कर रहा है. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पता होनी चाहिए कि अगर एक प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज x1 y1 z1, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1. ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया. तो लेट सपोज अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. गिवन है कि a पॉइंट से पास कर रही है, तो दैट मींस x1 y1 z1 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू z माइनस 1. बट हमें ये भी गिवन है कि ये बी पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये बी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, ये बी पॉइंट जो है दैट इज 9 3 6, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन को, 1 को. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7a प्लस b इंटू वाई माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 1, तो दैट इज प्लस b, और ये आ जाएगा आपके पास 6. जब सब्सटीट्यूट करोगे z की जगह पर, दैट इज 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5c. ये आ गया आपके पास 0. ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी है ए बी सी की टर्म्स में. अब यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर प्लेन. लेट्स सपोज दिस इज P1 प्लेन. अब आपको P2 प्लेन गिवन है, दैट इज 2x प्लस 6y प्लस 6z प्लस 6z इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन गिवन है P2 प्लेन की. ठीक है, तो P2 प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज, P2 प्लेन के जो नॉर्मल होगा बेसिकली, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है 266 क्या है डायरेक्शन रेशियोज, किसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P2. ठीक है, और P1 प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC. अब क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, और जब नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होते हैं, अब देखो यहाँ पर इस प्लेन का जो n1 वेक्टर बनेगा वो क्या होगा आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से बनेगा, दैट इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप. सिमिलरली यहाँ पर जो n2 वेक्टर बनेगा, दैट इज नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर P2 प्लेन, वो बनेगा 2y कैप यूजिंग द डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज दिस प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप. अब क्योंकि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा. क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज n1 डॉट n2 शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी आपको, किसके, एबीसी की टर्म्स में. सो यू आर गेटिंग 2a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0. क्लियर, इसको लिख सकते हैं a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. अब आपके पास ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2 लेट्स सपोज, एंड दिस इज इक्वेशन 3. अब इन 2 और 3 इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है. 2 इक्वेशन दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं. सो 2 इक्वेशन आपके पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन दैट वाज 7a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू 0. दिस वाज सेकंड इक्वेशन, राइट. अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली अब देखो यहाँ पर दिस इज a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 0. दिस इज थर्ड इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दोबारा लिख लिया हमने, राइट. अब हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है. अगर a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सिंपली इन b और c के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हमें लिखना होता है कुछ इस तरीके से, 5 3 3, राइट. सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव साइन माइनस b, और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे a और c के जो कॉफिशिएंट्स होंगे उनको आप लिखेंगे, a और c के कॉफिशिएंट्स को, दैट इज 7 1 5 3, राइट. सिमिलरली यहाँ पर c आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 1 1 3. तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द डिटर्मिनेंट. ओके, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस 12. दिस वुड बी माइनस b अपॉन 21 माइनस 5 is 16, c upon this is minus 5. 7 3s are 21, and 21 minus 1 is 20, so यहाँ 20 आ जाएगा, right. so इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन, अब देखो ये जो है आपके पास 4 के टेबल पे सारे कट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो ये 4 3s are 12, ठीक है, b अपॉन 4 4s are 16, c अपॉन 4 5s are 20, राइट. और साइंस आपके पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव.
ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये भी कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फिर रेशियो क्या आ जाएगी, A:B:C, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वुड बी 3:4:-5। अब हमें चाहिए क्या, हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए, तो ABC की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, राइट, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट 3 into x minus 2, and then we will have we are having 3 4 minus 5, right, we are having 3:4:-5. Okay, so we will get here 3:4:-5 plus 4 into y minus 2 plus 4 into y minus 2, and we will get this is minus 5 into z minus 1. So minus 5 into z minus 1 equals to 0. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x minus 6 plus 4y minus 8 plus minus 5z and this is plus 5 equals to 0. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, you will get 3x plus 4y minus 5z. This is minus 6 minus 6. So this is minus 14. Minus 14 plus 5 is minus 9. Right? So ये आपके पास क्या आ रहा है, फाइनल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. This is the final equation of the plane. Right? 3x plus 4y minus 5z minus 9 equals to 0. 3x plus 4y minus 5z minus 9 equal to 0. That is option D is the correct option. Clear? Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.